रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट गणपति फेस्टिवल। अच्छा, गणपति फेस्टिवल के बारे में हम ये जानते हैं कि ये लॉर्ड गणेश से रिलेट करता है, और हम इसके बारे में ये भी जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बड़े जोश और वलवले के साथ और बड़ी खुशी के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। लेकिन बेसिकली ये फेस्टिवल क्या है, इसके बारे में हमारा जो नॉलेज है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। हाँ। हम कुछ नया जानने जा रहे हैं इस वीडियो से। आप हमारे साथ मिलकर ये वीडियो देखिए और इस वीडियो के बाद आपके साथ करते हैं हम डिस्कशन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं मोना, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रिदम। तो चलें यार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलो। गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं। क्या बकवास है। हाँ, माना कि गणपति के समय हमारे शहर जगमगा उठते हैं, हर घर में नई रौनक होती है, हम दोस्तों से मिलते हैं और ढेर सारा खाना खाते हैं। लेकिन इसका भारत की इकोनॉमी से क्या कनेक्शन? चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि गणपति के इन 10 दिनों में भारत के लोग कितने पैसे कमाते हैं। इस फेस्टिवल का टोटल टर्नओवर कितना है, कितने आइडल्स बनते हैं, कितने फूल बिकते हैं और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगती है तो फटाफट गणपति बप्पा मोरिया कहकर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका फेवरेट गणपति पंडल कौन सा है हमें कॉमेंट्स में बताइए, ताकि नॉलेज के देवता गणपति बप्पा आप पर प्रसन्न हो जाए। गणपति भारत में से कई लोगों का और मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है। गणपति बापा सिर्फ हमारे दिलों पर राज नहीं करते, वो हमारी इकोनॉमी भी चलाते हैं। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो आप फेस्टिवल्स और उनका इकोनॉमिक इम्पैक्ट समझते हैं, क्योंकि शायद फेस्टिवल्स हमारे लिए छुट्टी के दिन होंगे लेकिन बिजनेसेस के लिए ये हाई ग्रोथ पीरियड है। आप भी अपना बिजनेस फेस्टिवल सीजन के समय शुरू कर सकते हो, ताकि आप भी इस फेस्टिव स्पेंड का बेनिफिट ले पाओ। फेस्टिवल्स को भारत का इकोनॉमिक ड्राइवर कहते हैं, क्योंकि उनसे एक कॉन्सेप्ट का जन्म होता है कॉल्ड रिपल इफेक्ट। कंजम्पशन बूम, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट इनकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता होगा, लेकिन आपने खुद ऑब्जर्व किया है एंड आई विल प्रूव इट टू यू। गणपति बापा इज द गॉड ऑफ प्रॉस्पेरिटी और उनकी शक्ति के दर्शन गणेश फेस्टिवल के दौरान इकोनॉमिक एक्टिविटी के रूप में होते हैं। सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन गणपति के 10 दिनों में सिर्फ मुंबई जैसे एक शहर में 1 लाख करोड़ का इकोनॉमिक टर्नओवर होता है। To put things in perspective, IPL भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग इवेंट है और IPL के दौरान एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप में 15,000 करोड़ का बिजनेस होता है। इमेजिन 15,000 करोड़ फॉर IPL, जो 2 महीने के लिए चलता है, और 1 लाख करोड़ फॉर गणपति। और ये इतना बड़ा नंबर काफी जस्टिफाइड भी है। अचानक से ट्रेडिशनल कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, फिर वो साड़ी हो या कुर्ता, लोग सज धज कर नए कपड़ों के साथ साथ नए गहने लेकर अपने परिवारजनों से मिलते हैं। और किसी के घर जाते समय खाली हाथ थोड़ी जा सकते हैं। सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, ज्वेलरी और स्वीट्स की बात करें तो टेक्सटाइल सेल्स में 30%, ज्वेलरी में 25% और मिठाइयों में तो 40% बढ़त भारत में देखने मिलती है। और मीठा सिर्फ हम भक्त ही नहीं, गणपति बप्पा भी तो पसंद करते हैं। ये है मोदक, जिसका मेन इंग्रेडिएंट होता है कोकोनट। पुणे के एक शहर का डेटा देखें तो सिर्फ 10 दिनों में 35 लाख नारियल बिकते हैं। डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइसेस भी बढ़ते हैं। 2010 का डेटा कहता है कि पुणे के कोकोनट मार्केट ने इन 10 दिनों में 1.8 करोड़ का टर्नओवर किया। इमेजिन 1.8 करोड़, और ये डेटा 14 साल पुराना है। अब पुणे से एक और शहर जाते हैं, नासिक, और देखते हैं नासिक कर गणपति बप्पा के पूजा के लिए कितने फूल खरीदते हैं। ये है नासिक का पंचवटी फूल मार्केट, जहाँ एक नॉर्मल दिन में ही 20 टन फ्लावर बिकते हैं। 20 टन यानी 10 फुल्ली ग्रोन राइनोस जितने फूल नासिक एक दिन में कंज्यूम करता है। और ये एक नॉर्मल दिन की बात है, उत्सव की नहीं। गणपति के दौरान मैरीगोल्ड, शेवंती, पारिजात, जैस्मिन और बाप्पा के फेवरेट हिबिस्कस के सेल सीधा डबल हो जाते हैं। यानी थोड़ा सा मैथ करें तो नासिक के एक शहर में इन 10 दिनों में 200 राइनोस के वजन जितने फूल बिकते हैं। दैट्स क्रेजी। सोचिए, इस एक छोटी सी एक्टिविटी की वजह से न जाने कितने फ्लावर सेलर्स के घर चलते होंगे। ये था रिपल इफेक्ट का पहला मुद्दा।
कंजम्पशन बूम। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पेड़ रीजन आता है। यहाँ ऐसे अनेक कारखानों में गणपति की मूर्तियाँ बनती हैं। 2000 से ज्यादा मूर्तिकार अपनी कला के थ्रू मिट्टी से बाप्पा बनाते हैं। कितनी पता है? 30 से 35 लाख मूर्तियाँ, वो भी हर साल। और इस एक मंगलमय एक्टिविटी से ये मूर्तिकार 600 करोड़ रुपए कमाते हैं। पूरे देश की बात करें तो हर साल 20 करोड़ आइडल्स का सेल होता है। इसे कहते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, जिसका भारत की इकोनॉमी में एक बड़ा रोल है। ये है रिपल इफेक्ट का दूसरा लेवल। लेकिन आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा कि कुछ साल पहले तक गणपति की मूर्तियां भी चाइना से इंपोर्ट होती थी, लेकिन कोविड के बाद ये ट्रेंड बंद हुआ। एज अ रिजल्ट हमारे लोकल मूर्तिकारों को 300 करोड़ रुपयों का बिजनेस मिला। CAIT के इस कैंपेन से पहले फेस्टिव सीजन में 50,000 करोड़ का बिजनेस चाइना को मिलता था। यानी फेस्टिवल हमारा, लेकिन फायदा उनका हो रहा था। अब काफी हद तक ये कम हो चुका है। इस पॉजिटिव न्यूज के लिए 1 लाख लाइक्स तो बनता है। डेकोरेटर्स, इलेक्ट्रिशियंस, मूर्तिकार, न जाने कितनी ऐसी सीजनल अपॉर्चुनिटीज गणपति बप्पा क्रिएट करते हैं। एस्टिमेट्स कहते हैं कि इन दिनों में 1 लाख लोगों को एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आज भारत का एक बड़ा पॉपुलेशन भारत के बाहर सेटल हो चुका है। जो लोग काम के लिए बाहर गए हैं, उन्हें अपने परिवार से मिलने का, अपनी मिट्टी से कनेक्ट करने का एक शुभ अवसर होता है ये फेस्टिवल, जो इंडियंस के लिए एक्सपोर्ट इनकम की अपॉर्चुनिटीज बनाता है और हमारे रिपल इफेक्ट की तीसरी कड़ी बनता है। सोचिए, हर साल भारत $100 बिलियन रेमिटेंसेस के तौर पर रिसीव करता है। ये उन लोगों ने घर भेजे हुए पैसे होते हैं जो कहीं बाहर जॉब करते हैं, लेकिन अब तक अपने परिवार को भूले नहीं है। ये पैसा भारत के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ NRIs का इंडिया में इंटरेस्ट भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि गणपति के समय एक्सपोर्ट्स भी बढ़ते हैं। यूके, USA और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मूर्तियों से लेकर देसी मिठाइयाँ और नमकीन भी एक्सपोर्ट होता है। डिड यू नो, भारत दुनिया का लार्जेस्ट नमकीन एक्सपोर्टर है। चाइना और स्पेन सेकंड और थर्ड स्पॉट पर आते हैं। देश में 1400 से ज्यादा छोटे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, जिनके 131 देशों में क्लाइंट्स हैं। इंडियन नमकीन मार्केट $108 बिलियन का है। फेस्टिवल्स के दौरान चितरंजी बाकरवड़ी, मैंगो बर्फी, हल्दीराम के भुजिया और ऑरेंज बर्फी देश के सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स में से एक होते हैं। एक्सपोर्ट सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं, एक आइडिया भी हो सकती है। पिछले साल महाराष्ट्र सरकार ने एक एक्सपेरिमेंट ट्राई किया। पहला इंटरनेशनल गणेश फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का एक्सपेरिमेंट, जहां उन्होंने टूरिस्ट को मुंबई, पुणे, पालघर और रत्नागिरी में यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर की। ब्राजील में जैसे कार्निवल होता है और उस समय जैसे इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्राजील आते हैं, वैसे ही भारत में क्यों नहीं? आइडिया यही थी। टूरिज्म एक ऐसा एरिया है जहां भारत के लिए बहुत स्कोप है और बहुत कुछ करने जैसा भी। इनफैक्ट जितना करे उतना कम है। तो गणपति फेस्टिवल को एज एन इवेंट, एज एन एक्टिविटी, एज एन एक्सपीरियंस मार्केट करने की जरूरत है। What do you think? Comment below. इन सारे रीजंस की वजह से लोग अपने बिजनेस में और कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। कंपनीज ऑफर निकालती हैं, प्रमोशन करती हैं, डिस्काउंट चलाती हैं ताकि सेल्स बढ़े। दुकानदारों की बिक्री डबल होती है। यहाँ तक लोग गाड़ियाँ और नए घर खरीदने के लिए ये मुहूर्त शुभ मानता है। भारत में लोग ऑस्पिशियस बाइंग में विश्वास रखते हैं। यानी मार्केट में रेट कुछ भी हो, अगर अच्छे दिन पर कुछ खरीदा तो सब अच्छा ही होगा। रियल एस्टेट कंपनी खरीदारों के लिए ऑफर्स लाती है, लोग हाउसिंग लोन लेते हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में लोन्स की डिमांड बढ़ती है। इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि गणेश फेस्टिवल ऑटो इंडस्ट्री के लिए एक बुल रन से कम नहीं। ये डेटा देखिए, पिछले साल इन 10 दिनों में 1,24,000 फोर व्हीलर्स और 4,67,000 टू व्हीलर्स बिकी। That is huge. लेकिन सिर्फ पैसे कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उन पैसों का होता क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर इस इकोनॉमिक रिपल इफेक्ट को और कुछ स्पेशल बनाता है तो वो है द आर्ट ऑफ गिविंग। हैदराबाद में हर साल एक महालड्डू कंपटीशन होती है, जहां ऐसे बड़े बड़े लड्डूस बनाए जाते हैं और फिर उनका ऑक्शन होता है। ऑक्शन से आने वाला पैसा चैरिटी के लिए यूज होता है। पिछले साल एक 5 किलो का महालड्डू 1.26 करोड़ के लिए ऑक्शन हुआ था और ये सारा पैसा एक नेक काम में यूज हुआ।
मुंबई की जीएसबी सेवा मंडल में तुलाभार सेवा होती है, यानी लोग अपने आप को या किसी अपने को ऐसे बड़े तराजू में तोलते हैं और उतने वजन का खाना, उतने वजन की कोकोनट्स, उतने वजन का प्रसादम या फिर कभी कभी उतने वजन का सिल्वर भी डोनेट करते हैं। लोग अपने दिल से दान करते हैं। पिछले साल लाल बाग सा राजा के लिए गणपति के पहले 2 दिनों में ही 1 करोड़ के डोनेशन मिले थे। लाल बाग सा राजा सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट अपने डायलिसिस सेंटर चलाते हैं, जहां लोगों का इलाज होता है। चिंचपोखली से चिंतामणि रायगढ़ के एक स्कूल के बच्चों के लिए सप्लाईज भेजता है। यानी छोटे बड़े पैमाने पर हर एक्टिविटी एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट बनाती है। एक फूल वाले से लेकर रियल एस्टेट तक और मूर्तिकार से लेकर ई-कॉमर्स तक हर एरिया में गणपति बप्पा अपनी छाप छोड़ते हैं। और ऐसे ही गणपति बप्पा हर साल भारत की इकोनॉमी को बचाते हैं, क्योंकि भारत में 10 करोड़ लोग इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। हमें उन सब की जरूरत है। देश का पॉपुलेशन एक 2-धारी तलवार है। अगर ये पॉपुलेशन बेकार रहा, बेरोजगार रहा, तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और सच यही है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सरकार हम सब के लिए जॉब्स जनरेट नहीं कर सकती। देश में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की जरूरत है और हम सिर्फ 5 मिलियन नए जॉब्स बना सकते हैं। बाकी के 15 मिलियन लोगों को जॉब्स मिलने वाले नहीं है। ये भारत की सच्चाई है। लेकिन गणपति के दौरान हर कोई बिजी होता है, प्रोडक्टिव होता है, हर एक के हाथ कुछ ना कुछ काम होता है। 2020 और 2021 में कोविड की वजह से हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे और हमें वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा थी, लेकिन ये प्रिविलेज इन 10 करोड़ इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पास कहाँ था? वो आपके कंजम्पशन पर डिपेंडेंट थे कि आप उनसे फूल खरीदे, उनसे नारियल खरीदे, किसी डेकोरेटर को सोसाइटी में बुलाएं, उन्हें गणपति पंडल बनाने का मौका दे। कोविड के बाद अगर भारत ट्रैक पर आया है तो वो गणपति बप्पा की देन है, इस फेस्टिव इकोनॉमी की देन है। आज हम देखते हैं कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन रहा है। लेकिन 3 या 4 साल पहले के भारत के बारे में सोचिए, जब एक झटके में कोविड ने हमसे 1/4 जीडीपी छीन लिया था। तब से अब तक का सफर पॉसिबल इसी फेस्टिव इकोनॉमी की वजह से हुआ है। रक्षाबंधन से ओणम, गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, फिर नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, इन फेस्टिवल्स की वजह से भारत की इकोनॉमी ट्रैक पर आई है। यही सच है। अगर आपको इस वीडियो का पॉइंट समझा तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड वी थैंक ओडू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस केस स्टडी। चेक आउट ओडू फॉर देयर ग्रेट प्रोडक्ट्स फॉर ऑल योर बिजनेस नीड्स। क्योंकि गणपति बप्पा जब हमारी लाइफ में आते हैं तो वो अपने साथ नई उम्मीद की एक किरण लाते हैं। ये उम्मीद कि भारत की इकोनॉमी के हर विघ्न दूर होने वाले हैं। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। Very nice. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छी थी यार। हमारे लिए तो ये वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी मज़ेदार थी और बड़ी फैक्टफुल भी थी। और फिर अभी का जो एक वो तरीका है चीज़ को एक्सप्लेन करने का, वो बड़ा मज़ेदार होता है और चीज़ की समझ आती है। हम गणेश जी के इस फेस्टिवल के बारे में ये तो जानते हैं कि ये 10 दिनों का फेस्टिवल होता है। हाँ। और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड जहाँ जहाँ हिंदू कम्युनिटी है वो, और इसके अलावा हिंदी कम्युनिटी के अलावा भी लोग इस फेस्टिवल के अंदर बड़ी खुशी से और बड़े जोश के साथ वो शामिल भी होते हैं और इसको सेलिब्रेट करते हैं। लॉर्ड गणेश के बारे में अगर बात की जाए तो लॉर्ड गणेश के बारे में ये चीज़ कही जाती है कि वो लॉर्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी भी हैं, लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स भी हैं, रिमूवर ऑफ लॉर्ड ऑफ विजडम है, रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स हैं। सो एक आम बंदे के हिसाब से क्योंकि एक एब्सोल्यूट पावर जो है वो लॉर्ड ब्रह्मा के अंदर मानी जाती है। लेकिन मतलब स्पेसिफिकली अगर एक आम आदमी की बात की जाए तो लॉर्ड गणेश जो हैं एक आम आदमी की लाइफ के मेजर एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके साथ वो रिलेट करते हैं और एक आम आदमी उनकी तरफ देखता है अपनी उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन के लिए। और अगर मुझसे कोई ये सवाल करे कि भाई हिंदुइज्म क्या है, तो मैं इस स्टेटमेंट से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हिंदुइज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। सो मुख्तलिफ डेटीज़ हैं जिनको इंसान रिलेट करता है और वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन उनसे चाहता है। सो लॉर्ड गणेश बड़ी एक मतलब उनको एक मैसेज जो है उनको मानते भी हैं, उनकी पूजा भी करते हैं। और ये सारे टाइटल से उनकी इम्पोर्टेंस नजर आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। और स्पेसिफिकली अगर इस वीडियो की बात की जाए तो ये इस फेस्टिवल का जो एक इकोनॉमिक एक चेहरा है वो हमारे सामने लेके आते हैं कि किस तरह से ये फेस्टिवल्स, ख़ास तौर पे गणेश चतुर्थी
ये इंडिया की इकोनॉमी और एक आम आदमी की इकोनॉमिक्स को संभालता है। और वो मतलब ख़ास तौर पे इस चीज़ के बारे में बता रहे थे कि वीक्स इन एडवांस इन फेस्टिवल्स की तैयारी शुरू हो जाती है और आपकी जो रूटीन की डेली लाइफ है उसके अंदर ऐसे नामालूम लोग जिनके साथ आपका आम तौर पे वास्ता नहीं पड़ता, जैसे इलेक्ट्रिशियन है, जैसे फूल बेचने वाले हैं, जैसे नारियल बेचने वाले हैं, उनके जो कारोबार हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनके कारोबार एकदम जो है वो बूम करते हैं और उनकी डिमांड बढ़ जाती है। और नेचुरली जो मूर्तियां बनाने वाले हैं कारीगर, उनका का मतलब वो बता रहे थे इसके अंदर कि 50,000 करोड़ का जो है ये कारोबार आगे चाइना को चला जाता था, जो कि अब जो है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इंडिया में हो रहा है। तो मतलब लोग जो हैं वो इस कारोबार से, इन फेस्टिवल्स के साथ जो कि वाबस्ता हैं, उनके घर चलते हैं इन फेस्टिवल्स के साथ। आप ये देखें ना कि 30 से 35 लाख मूर्ति बनाई जाती है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो कितना बिजनेस को बूम आता है। उन्होंने मेरा ख्याल है गालिबन, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, तो 600 करोड़ का उन्होंने एक फिगर दिया, जो कि एक बहुत बड़ी रकम है। और जब वो एक आम आदमी के घरों में, आम लोगों के घरों में जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कितने लोगों के मामलात चलते हैं आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। उसके अलावा मिठाइयाँ बनाने वाले हैं, डेकोरेशंस करने वाले हैं, होता है। मतलब जो डेकोरेशंस की पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई गई है, यकीन जाने इतनी खूबसूरत डेकोरेशन मैंने अभी तक किसी फेस्टिवल के लिए नहीं देखी। अच्छा, उसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि सिंस रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और रिमूवर कह रहा हूँ मैं, जो है लॉर्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग्स कहा जाता है गणेश जी को, तो लोग सारा साल इंतजार करते हैं इन दिनों के अंदर। किसी ने कोई गाड़ी खरीदनी है, किसी ने कोई घर खरीदना है, नए कपड़ों का काम बहुत ज्यादा होता है, ज्वेलरी का काम होता है, स्वीट्स हैं, मिठाइयाँ होती हैं, फूल हैं। मतलब फूल का ही उन्होंने बताया कि इस इतनी तरह के फूल होते हैं और वो बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्योंकि सजाया जाता है ना सारे पंडल्स को और रास्तों को। तो अब मतलब एक आम आदमी, एक बिजनेस एंटिटी हो, एक आम आदमी हो, ये फेस्टिवल्स जो हैं ये उनकी इकोनॉमिक्स को चलाते हैं, उनके कारोबार को चलाते हैं। डिमांड हाई होने से जाहिर है कि प्राइस भी ऊपर जाती है, लेकिन वो बता रहे थे कि भाई लोग इस चीज़ की बिल्कुल परवाह नहीं करते, चाहे उन्होंने घर लेना है, गाड़ी लेनी है या नया बिजनेस स्टार्ट करना है, वो इस खास शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं। ये लकी माने जाते हैं ना ये 2 दिन। सो ओवरऑल जो टेक अवे पॉइंट है इस वीडियो का वो ये कि एक आम बंदे के लिए किस तरह से ये फेस्टिवल काम करता है, उसके घर को चलाने के लिए, उसके अखराजात को पूरा करने के लिए। मतलब आप, और फिर सिर्फ ये नहीं, एक जो पॉइंट था वो उसके अंदर ये भी था कि जैसे उन्होंने वो लड्डू की बात, हैदराबाद में वो फेस्टिवल होता है, तो वो कई करोड़ का, मतलब कई लाख का वो लड्डू जो है वो बिका। और फिर उन्होंने बताया कि वो ऑक्शन के बाद जो पैसा आता है उसको भी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है, तो कितने लोगों का भला होता है इस चीज से। मतलब वो चेन चल रही है ना। हाँ, सो बेसिकली जो ये इस वीडियो का एक वो मतलब की पॉइंट्स थे, उसके अंदर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि किस तरह से ये फेस्टिवल्स जो हैं ये न सिर्फ भारत की बल्कि भारतीयों की, एक कॉमन आदमी की घर को, उसकी इकोनॉमी को कैसे चलाते हैं। सो हमारे लिए तो ये वीडियो बड़ी फैक्टफुल और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर रिएक्शन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।